बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज नाज़रीन और सामीन मेरा मौजू है गुफ्तगू का आपके साथ कि पोल्ट्री के बारे में ख़ास तौर पे जो अबहाम पाया जाता है आम हमारे दोस्तों में, मिलने वालों में, अवाम में, और कभी इसमें पता नहीं क्या क्या नकाइस हैं इसके गोश्त में, अंडे में, और पोल्ट्री को जो खिलाया पिलाया जाता है उसमें पता नहीं कौन कौन से नुकसानदेह अज्जा शामिल होता है। पहले तो मैं आपको ये गोश गुजार कर दूं कि ये जो अबहाम है, ये जो सस्पिशन है, एप्रीहेंशंस हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये ग्लोबली है। मुझे एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ ऑस्ट्रेलिया सफ़र करने का, तो वहाँ भी मैंने वहाँ के अखबार में मैंने देखा, ऑस्ट्रेलिया के अखबार में मैंने देखा कि 40% जो ऑस्ट्रेलियन है ना, वो दे बिलीव कि जी पोल्ट्री को ना कुछ जो है ना वो कोई नुकसानदेह इंसानों के लिए चीज़ें खिलाई जाती हैं, जिसकी वजह से वो यकदम इतना बड़ा हो जाता है। पोल्ट्री की मुर्गी इतनी बड़ी हो गई थी, वेट गेन की जो स्पीड है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों के ना तफक्कुरात भी हैं, इसे वहम कह लें, शक कह लें, अबहाम कह लें। तो मैं चाहता हूँ कि बीइंग ए वेटरनेरियन एंड बीइंग ए फार्मर तो एंड बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ FPCCI, तो मैं ये अपनी सारी ज़िम्मेदारियों को मरूज़ ख़ातर रखते हुए ना इसको बड़े इख्तिसार और आसान फ़हम तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा आज, ताकि हम सब के ज़हनों में से ना जो गैर ज़रूरी जो है तफक्कुरात हैं, जो रिज़र्वेशंस हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो दूर हों, लेकिन साइंटिफिक बुनियाद पर होने चाहिए, और जो भी दलील हो, मेरी हो, किसी की भी हो, वो लॉजिकल होनी चाहिए और मुशाहदे में भी आती हो। अब मैं इसको यूँ कहता होता हूँ कि जो देसी मुर्गी है ना, हम देखें ना समझते हैं कि देसी मुर्गी ठीक है और ये जो ब्रॉयलर है ना इसमें कोई गड़बड़ है। इसका बड़ा सादा सा, मैं कहता हूँ साइंस में जाएंगे तो वो और भी तफसील हो जाएगी। मैं साइंस से अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि अगर आप यूँ करें कि जो ब्रॉयलर एक दिन का चूज़ा होता है ना, आप वो ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, 10 ले लें, और आप उनको ना देसी मुर्गियों के साथ छोड़ दें, और जो देसी मुर्गी के साथ होता है, जो वो खाती है, जो भी आप उसके साथ करते हैं ना, जहाँ भी उसको रखते हैं, टोकरे के नीचे रखते हैं, पिंजरे में रखते हैं, कमरे में, उसके साथ रखें आप, और जो वो खाए वही ये खाए। तो आप देखेंगे कि ये जो ब्रॉयलर चूज़ा है ना, ये ग्रोथ नहीं करेगा, और जितनी ग्रोथ उसकी होगी ना देसी मुर्गी की, उतनी ही इसकी होगी। थोड़े बहुत फ़र्क होगा, 19-20 का, ज़्यादा रिमार्केबल फ़र्क नहीं होगा। अब दूसरा इसका जो कॉन्ट्रेरी है, इसके मुतसादम जो दूसरा टेस्ट है, वो ऑब्ज़र्वेशन है, मुशाहदा है, वो ये है, आप इसी तरीके से देसी मुर्गी के 1 दिन के चूज़े ले लें और उनको आप ब्रॉयलर के साथ छोड़ दें। आप ब्रॉयलर के शेड में छोड़ दें, हाउस में छोड़ दें, फार्म पे छोड़ दें। जो कुछ ब्रॉयलर खाएगा वही वो देसी मुर्गी खाएगी। तो आप देखेंगे कि वो देसी मुर्गी जो है ना, वो वज़न नहीं करेगी, ब्रॉयलर कर जाएगा, देसी मुर्गी नहीं करेगी। अब इसका नतीजा क्या? नतीजा ये निकला कि एक्चुअली ये जो है ना, अगर तो देखा ना फीड में कोई ऐसी चीज़ होती कि भी वो उससे ग्रोथ होनी है, सिर्फ उसी में कोई हार्मोन डाले हुए हैं, या कोई इस किस्म के अननेचुरल या फॉरबिडन, जो प्रोहिबिटेड, जो फॉर ह्यूमन हेल्थ, अगर इस किस्म कोई भी चीज़ फीड में अगर डाली होती है तो वो देसी मुर्गी भी ग्रो कर जाती, वो नहीं करती है। अच्छा, दूसरा ये है कि इसका नतीजा ये निकलता है कि एक्चुअली ये जो ग्रोथ है ना ब्रॉयलर की, ये एक्चुअली रिज़ल्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 जो है ना साइंसेस, वो साइंस ऑफ न्यूट्रिशन और साइंस ऑफ जेनेटिक्स की, ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की, कि ब्रॉयलर जो है उसमें थ्रू ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, उसमें उसकी नस्ल में वो खुसूसियात जो है ना, उसकी नस्ल कुशी के दरमियान उसमें जमा की जाती हैं, पूल किए जाते हैं, वो करैक्टर पूल किए जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें ग्रोथ का पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, उसकी नस्ली खुसूसियात में हो जाता है। और दूसरा है साइंस ऑफ न्यूट्रिशन। अब साइंस ऑफ न्यूट्रिशन जो है ना, उसके रिसर्च के नतीजे में हम इस इल्म को हासिल कर सके हैं कि खुराक में कौन कौन सी चीज़ जो है ना वो शामिल की जाए जो कि इनको ग्रोथ में हेल्प करे, और जो नस्ली खुसूसियात इनमें वज़न करने की, इनकी नस्ल में जो जेनेटिस्ट हैं, जो नस्ल बनाने वाले साइंस हैं ना, उन्होंने पैदा किए, उसके उन करैक्टर्स को
ऐसी फीड उस मुर्गियों को खिलाई जाए उन करेक्टर को मैक्सिमम ये फीड सपोर्ट भी करे और उसको उनके पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट भी करे। इसके नतीजे में ये जो ब्रॉयलर है, अगर ब्रॉयलर को अगर आप बैलेंस राशन नहीं देंगे, फीड नहीं देंगे, वो भी ग्रो नहीं करेगा। तो मेरा ख्याल है इससे जो है ना वो अब हम ये दूर हो जाए। दूसरा एक जो है ना पाया जाता है शक कि भी शायद इनको एक कुछ दोस्त तो ये शक करते हैं कि शायद फीड में कुछ तरह के हार्मोन होते हैं, कुछ शक करते हैं कि शायद इनको इंजेक्शन लगाए जाते हैं हार्मोन के। तो उसके लिए हमने जो है ना कस्टम डिपार्टमेंट से चेक किया, कैलकुलेट हमने ये किया कि तकरीबन पाकिस्तान में 1.2 बिलियन 1.2 अरब जो होता है ना एक दिन का ब्रॉयलर चूज़ा पाकिस्तान में प्लेस होता है। अगर हम उसकी 10% मोर्टेलिटी भी गिन लेना तो 1 अरब के करीब जो होता है ना वो जो मुर्गी जो है ब्रॉयलर मुर्गी वो डाली जाती है, एक दिन का चूज़ा प्लेस किया जाता है फार्म्स पे और वो ग्रो कर दे। अब अगर जो होता है ना जो हार्मोन जो होता है ना इनकी शेल्फ लाइफ बड़ी थोड़ी होती है, ब्लड लेवल इनका बड़ी जल्दी गिर जाता है। अब अगर फ़र्ज़ करें कम से कम 3 शॉट्स भी अगर एक ब्रॉयलर को हम उसके लाइफ स्पैन में लगाते हैं फ्रॉम डे 1 to 35th डे, जबकि वो 2 किलो का हो जाता है, तो उसके लिए अगर आप 1 अरब को 3 से ज़रब दो तो 3 अरब डोज जो है ना वो चाहिए हमें सिर्फ हार्मोन की, जिसके ऊपर हमारे आम जो सार्फिन है, हमारे अवाम का शक है। अब हमने पूरा चेक किया कि पूरे पाकिस्तान में ये जो हार्मोन है, जो स्टीरॉयड जिन्हें कहा जाता है, ये स्टीरॉयड की पूरे पाकिस्तान की इंपोर्ट जो है वो इससे कई गुना कम है, और उसमें वो जो इंपोर्ट होती है उसमें ह्यूमन कंजम्पशन भी शामिल है। तो ये इसलिए मेरा ख्याल है कि मेरी ये बातें हैं जो है ना वो एक कामन मुशाहदे की हैं, आम मुशाहदे की हैं, और हर कोई इसको चेक कर सकता है। तो ये कम से कम ये अब हम दूर करने के लिए काफ़ी है कि मुर्गियों की खुराक में कोई मुज़र सेहत, इंसानी सेहत के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली जाती। ये तो एक बैलेंस, स्टरलाइज्ड, क्लीन, साफ़ और इंतहाई सोफिस्टिकेटेड जो होता है ना यूनिट वहाँ बनता है। मैं समझता हूँ कि इतने, अगर मैं किसी दिन आपको अपनी ही एक फीड मिल का ओवरव्यू भी दिखाऊंगा, मूवी दिखाऊंगा, आप ख़ुद ही कहेंगे कि ऐसी मिलें तो जो इंसानी जहाँ पे आटा बनता है 99% फ्लोर मिलों से हमारी ये फीड मिलें जो है ना, मैं कम से कम अपनी मिल की गारंटी करता हूँ। और भी हैं, ये नहीं कि मेरी एक ही जैसी मिल है, सिर्फ मेरी ही मिल है, और भी मिलें हैं पाकिस्तान में। तो बड़ी हम उसमें हिफाज़ान सेहत उनको स्टरलाइजेशन करते हैं, टोस्टिंग करते हैं, हीटिंग करते हैं, हीटिंग, कूलिंग, क्लीनिंग, और क्लीनिंग हम 3-4 तरीके से करते हैं। एक तो आम जो स्क्रीनर होते हैं जिसे छानना कहते हैं, वो मल्टी डेक होते हैं। फिर उसके अलावा इसमें से न्यूमेटिक सक्शन करते हैं, हवा से खींचते हैं कि अगर कोई मिट्टी का ज़रात रह गया वो भी निकाल लेते हैं। उसके बाद इसको स्टीम भी करते हैं। फिर इसको कई जगह पे फ्रिक्शन हीट मिलती है, उससे भी इसके जो जरासीम, इसके अंदर जो वायरस होते हैं वो मर जाते हैं। तो बड़े मराहल से गुजर के उसकी जो फीड बनती है, ये भी हम किसी दिन इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह आपका जो जहन है ना इन जो है ना तफक्कुरात से आज़ाद हो जाएगा। थैंक यू, शुक्रिया।